श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब वहाँ शंकर भगवान के दो गण बैठे थे और वो नारद जी को देख करके व्यंग करने लगे थे। आहा, कितना सुंदर रूप दिया है, वाह 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 वाह। ये सब जब कह रहे हैं लेकिन नारद मुनि मोह के वश में थे, माया उनके ऊपर हावी था। मुनि मोह मन हाथ पराये, हसहि संपुगन अति सचुपाए। जतपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, और समुझिन परहि बुद्धि भ्रम सानी। अटपटी बानी को तो सुन तो रहे थे, लेकिन जो माया के वश में हो गए थे, वो माया इनके ऊपर प्रभाव डाल दिया था, वो कुछ समझ करके अनसमझा हो गए थे। इस विशेष चरित्र को अन्य कोई नहीं जान सका, केवल राजकन्या नारद जी को बंदर के स्वरूप में देखा और दोनों गण। ये भयंकर शरीर को देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। उनकी तरफ देखा तो तीक्ष नजरों से, जैसे कि ये कहाँ से आके बैठ गया हो, कुभाव से देखा। इसके बाद राजकुमारी सखियों को संग लेकर के चली आगे बढ़ी, मानो राजहंसनी चली जा रही है। राजाओं को देख देख करके घूमने लगी। बहुत सारे राजा वहाँ पर बैठे हुए थे और नारद मुनि बार बार बेचैन हो गए कि उनको क्रोध के नज़रों से देखा तो बार बार उचक जाते थे कि मैं देखो बैठा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं हरि का रूप लिया हूँ। ये उनके मन में भाव उठ रहा था और बार बार शिव के गण उनको देख देख करके मुस्कराने लगे। धरिनी पतनु तह गय हूँ कृपाला, अकुंवरी हरसी मेले जय माला। दुनहिन लय गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयहु निराशा। कृपालु भगवान भी वहाँ राजा का रूप लेकर के जा करके पंक्ति में बैठ गए। अब जब वो राजकुमारी घूमते घूमते उनके ओर देखा और समीप जा करके उनके गले में जयमाल डाल गया, तो सभी जो है यानी कि निराश हो गए, जितने राजा बैठे हुए थे। और राजकुमारी को लेकर के भगवान जो राजा का रूप धारण किए थे, उनको लेकर के वहाँ से आगे बढ़े। जिस मोह के कारण नारद जी की बुद्धि का नाश हो गया था, राजकुमारी को जागते हुए देख करके व्याकुल हो गए थे, मानो उनके गले से मणि गिर गई हो, मुक्ता मणि जो सबसे महंगी होती है। तभी शिव जी के गणों ने हंस करके कहा, जरा आप अपना मुंह दर्पण में तो देखो। ऐसा नहीं कि वचन कह दिया उनको। ऐसा कह करके दोनों अत्यंत भयभीत होकर के भाग गए। तब मुनि वहाँ जो जल था उसमें जा करके अपना मुंह देखे तो बंदर जैसे उनका मुंह दिखा। देख करके बहुत कुपित हो गए। पीछे देखा, गण वहाँ नहीं दिखाई दिए, वो चले जा रहे थे। और यानी कि तब उनको जो है यानी कि बहुत भयानक क्रोध आ गया। बोला, तुमने हमारा मजाक उड़ाया, अब उस मजाक का फल चखो। क्रुद्ध हो करके उनको भयानक श्राप दिया, जाओ तुम घोर राक्षस हो जाओ। और जब फिर दोबारा अपना मुंह देखा तो नारद जी का मुंह दिखाई दिया। अब इतने वो क्रोध में पागल हो गए थे, उनका ओठ फड़कने लगा था। तब जब वो जो ले जा रहा था राजा बना हुआ, तब समझ गए कि ये भगवान की चाल है, हमारी बेइज्जती करा दिए। इतने क्रोध में थे कि उनका ओठ फड़क रहा था। बोले, मैं अब जा रहा हूँ भगवान के पास। और मन ही बद विचार कर रहे थे कि वहाँ भगवान प्रकट हो गए थोड़ी दूर पर। तब उन्होंने, नारद ने कहा, मैं अब इनको भी श्राप दूंगा या अपना प्राण त्याग दूंगा। और रास्ते में जब मिल गए राजा और वो राजकुमारी जो जिसका वर्ण किया था, देवताओं के स्वामी भगवान मधुर वचन में बोले, हे मुनि जी, आप तो स्वस्थ हैं न, व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हो। इतना सुनते ही नारद जी को महाक्रोध आ गया और वो उल्टा सीधा बोलने लगे, तुम्हें पराई संपदा भाती नहीं। समुद्र मंथन में तुम यानी कि देवताओं को मिला करके शंकर भगवान को विष पिला दिया और ईर्ष्या करते हो दूसरों से। लक्ष्मी जी का तुमने वर्ण कर लिया, हाँ, और भगवान को विषपान करा दिया। और राक्षसों को जो है यानी कि उनको भी यानी कि मदुरा की तरह दूसरा पेय पिला दिया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दे करके तुम सुंदर लक्ष्मी और कस्तूर मणि को ले लिया। तुम बहुत दगाबाज हो।
इतना श्राप देने के लिए तैयारी किए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, फिर मैं आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।